परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी ये दो असुर भाई हैं और दोनों का वध करने के लिए परमात्मा ने अलग अलग अवतार क्यों धारण किए? भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, परमात्मा की प्रत्येक लीला के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। मानवीय दृष्टि से हम उन लीलाओं को समझ नहीं सकते। बोले मतलब? बोले ये दोनों राक्षस कोई और नहीं, भगवान के पार्षद हैं। सावधान होके कथा सुनिए। ये दोनों कोई और नहीं, भगवान के पार्षद हैं। अब परीक्षित को और शंका हुई। बोले गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान के पार्षद राक्षस बन जाए? हाँ? ऐसा कैसे हो जाए? भगवान सुखदेव हृदय की पीड़ाओं को परीक्षित के धीरे धीरे दूर करते जा रहे, धीरे धीरे ऑपरेशन कर रहे हैं। परीक्षित भी तो भगवान के भक्त थे, उनको भी शाप लग गया। तो परीक्षित के कष्ट की निवृत्ति के लिए भगवान बहुत प्यारी व्याख्यान सुना रहे हैं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित एक बार भगवान ने अपने पार्षदों को कहा, ए तो पार्षदों मह्यम जयो विजय एवच। तो पार्षदों मह्यम जयो विजय एवच। कदर्थी कृत्य मां यदुवो बहुवक्राता मति क्रमम्। एतो तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एवच। एक बार भगवान ने पार्षदों को बुलाया, बोले सुनो मैं विश्राम में जा रहा हूं, कोई आए तो अंदर आने नहीं देना। कोई आए अंदर आने मत। बोले ठीक सरकार, नहीं आने दूंगा। इतने में लक्ष्मी जी आ गए। द्वारपालों ने मना कर दिया, अंदर नहीं जा सकते। भगवती ने कहा, रे भैया संसार के लिए रोका लगाई होगी, मैं तो उनकी पत्नी हूं, मुझे क्यों रोकते हो? बोले नहीं, भगवान ने कहा नहीं जाना है तो नहीं जाना है। कुछ लोग अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते। अब वहां बुद्धि लगाना चाहिए था जय विजय को, किसी को मत आने देना, इसका मतलब ये थोड़ी कि पत्नी को मत आने देना। ऐसा थोड़ी। एक व्यक्ति रोज सत्संग सुनने जाता था। सत्संग में गुरु जी कथा सुना रहे थे कि हरिव्यापक सर्वत्र समाना, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, सिया राम में सब जग जानी। गुरु जी ने समझाया, बेटा कण कण में परमात्मा है, इसलिए किसी का अहित मत करो, सबको प्रणाम करो। अब गुरु जी की बात को उसने गांठ बांध ली। ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी घटना। बाहर आया, गुरु जी की बात को भूलूंगा नहीं। गुरु जी ने कहा कण कण में भगवान है। बाहर निकला, सड़क पे अफड़ा तफड़ी मची थी। लोग कह रहे थे भागो भागो भागो। वो चेला खड़ा हो गया, बोले कहां कह रहे हो भागने के लिए? बोले एक मतवाला हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है, सबके दुकानों को नष्ट ध्वस्त किए जा रहा है, शांति से साइड हो जाओ। अब व्यक्ति ने कहा, अभी अभी गुरुजी ने सुनाया सत्संग में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सिया राम में सब जग जानी। वो कण कण में व्याप्त है, वो तो कण कण में व्याप्त है। लोगों ने कहा भैया सत्संग की बातें सत्संग में रहने तो यहाँ प्रैक्टिकल हो जाओ। हाथी मतवाला है। बोले नहीं नहीं, मेरे गुरुजी कभी झूठ बोलते नहीं, आज कैसे झूठ बोल देंगे? वो जो कण कण में है वो हाथी में भी है, और हाथी में जो भगवान है वो मुझे क्यों मारेंगे? इतने में वो मतवाला हाथी आया और भगत जी को उठाए के और महाराज पटक दीना, हाथ पैर बराबर हो गए। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलिए ना, और जोर से, और जोर से, जय श्री कृष्ण। ये बात हाथ पैर टूट गए। अब प्लास्टर चढ़ाई, 2 महीने तक महाराज घर में पड़ा रहा।
2 महीने बाद गुरुजी के यहाँ सत्संग में कहा गया। गुरुजी ने कहा आओ आओ बेटा स्वागत है, तुम्हारे हाथों में क्या हो गया? ये किस कुसंग का परिणाम है? गुरुजी ने कहा ये हाथों में प्लास्टर लगे, पैरों में प्लास्टर लगे, किस कुसंग का परिणाम है? चेला ने कहा गुरुजी कुसंग का नहीं, आपके सत्संग का परिणाम है। ये कुसंग का नहीं, आपके सत्संग का परिणाम है। बेटा मेरे सत्संग ने तेरे हाथ पैर तोड़वाए दिए। बोले हाँ गुरुजी। बेटा ऐसा क्या हुआ? तो सारी बात बताई। आपने कहा था सिया राम में सब जग जानी, कण कण में परमात्मा है। धोखे से मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मेरी मति मारी गई थी। आपकी बात को मैंने सत्य मान लिया और कण कण में परमात्मा ये स्वीकार कर लिया। इस चक्कर में हाथी ने हाथ पैर तोड़ दिए। ध्यान से सुन। अब गुरुजी ने कहा बेटा ये बताओ, जब तुम जा रहे थे तो मतवाला हाथी आ रहा था? बोले हाँ। गुरुजी ने सोचा इस व्यक्ति को यथार्थ में बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, इसकी भाषा में समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझेगा ये। गुरुजी ने कहा तुम जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ? बोले हाथी आ रहा था मतवाला। अच्छा। बोले तुम हटे क्यों नहीं? बोले गुरुजी क्योंकि आपने कहा था कण कण में परमात्मा है। गुरुजी ने कहा ये बताओ रास्ते में किसी ने तुम्हें रोका नहीं? बोले गुरुजी रोका तो था एक आदमी ने। बोले वही तो मैं समझा रहा हूं तुमको। मैंने कहा कण कण में परमात्मा है। चेले ने कहा जी गुरुजी। बोले तो तुम में कौन है? बोले वही परमात्मा है, वही नारायण मुझ में। बोले जिसने आकर के तुमसे कहा कि साइड हो जाओ मतवाला हाथी आ रहा, उसमें कौन है? बोले उसमें भी नारायण है। बोले जो हाथी जिसने तुम्हें पटका उसमें कौन है? बोले वो भी नारायण। बोले बेटा यही तो गलती हो गई। एक नारायण को दूसरे नारायण ने समझाया कि साइड हो जाओ, दूसरा नारायण नहीं माना तो तीसरे नारायण आए और आके उठा के पटक दी ना, हाथ पैर टूट गए। एक नारायण ने दूसरे नारायण को समझाया। कहने का आशय ये है जो हम सत्संग श्रवण करें, कथा श्रवण करें, उसके ऊपर मनन करें, चिंतन करें, मंथन करें और उससे जो निष्कर्ष निकले उसको जीवन में धारण करें। अपनी बुद्धि की कसौटी पर उसको कसिए। अब कथा में आती प्राणायाम के माध्यम से प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र में ले जाके स्थित कर दिया। भगवान मिल गए। बोले हम भी ब्रह्मरंध्र में रख देंगे जाके। आजकल एक हो गए दिव्य ज्योति वाले महाराज, खूब समाधि के चक्कर में प्राण गंवाए जा रहे हैं वो लोग। ये अभ्यास का विषय है, ये सहज बात नहीं है। अनंत अभ्यास से प्राणायाम को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर के सिद्ध किया जा सकता है और वो कलिकाल में तो संभव ही नहीं है। खैर, तो लक्ष्मी जी ने कहा जाओ भगवान को कहो कि मैं मिलना चाहती हूँ। द्वारपाल गए, भगवान को कहा सरकार लक्ष्मी मिलना चाहती। बोले भले आदमी उनको क्यों रोका? पत्नी को कोई रोकता है? अंदर आई हम लक्ष्मी आंख बबूला, इन द्वारपालों को अपने सर पे चढ़ा लिया है। आज मुझे रोक दिया, अंदर आने से कल आपको रोक देंगे, परसों नेम प्लेट चेंज कर देंगे, महाराज बाहर लिखवा देंगे वैकुंठाधिपति जय 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 विजय जी महाराज। निष्कासित कर देंगे इनको। क्या चाहते हो? बोले इनको जल्दी निष्कासित करिए यहाँ से। भगवान बोले देवी तुम्हारे कहने से निष्कासित करूंगा तो दुनिया वाले कहेंगे भगवान भी उनके गुलाम है। तुम्हारे कहने से निष्कासित करूंगा तो दुनिया वाले कहेंगे नारायण भी उनके, समझ रहे हो ना, गुलाम। चार भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भजन कर रहे थे। भगवान उनके बुद्धि में जाके बैठ गए। मिलने की इच्छा जागृत हुई। चल करके आए, द्वारपालों ने रोक दिया। द्वारपालों को सनत कुमारों ने शाप दिया, मेरे और भगवान के मध्य में असुर की भांति खड़े होकर के अवरोध पैदा करते हो। जाओ मैं शाप देता हूं, तुम 3 जन्म के लिए असुर हो जाओ। मेरे और भगवान के मध्य में असुर की भांति अवरोध बन करके खड़े हो। रोने लगा। भगवान चल के आए, क्यों रोते हो? बोले सरकार आपके आदेश का परिणाम मुझे असुर बनना पड़ रहा है। श्री ठाकुर जी करुणा के सागर हैं, करुणा निधान है। भगवान का हृदय नवनीत से भी अधिक कोमल है।
श्री ठाकुर जी ने कहा चिंता क्यों करते हो? यदि मेरे कारण से तुम्हें 3 बार असुर बनना पड़ रहा है 3 जन्म तक, तो मैं नारायण तुम्हें वचन देता हूं, यदि मेरी वजह से तुम 3 बार असुर बनते हो तो मैं नारायण वचन देता हूं, यदि तुम 3 बार असुर बनोगे तो मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर 4 बार अवतार धारण करूंगा और तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय।